brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मध्य प्रदेश में पोषण आहार और आंगनबाड़ी की एक बार फिर बदहाल तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे लाइन से स्टील की प्लेट्स लेकर खाने के लिए बैठे हैं और बच्चों की इन कतार में उनके साथ बकरियां भी खाना खा रही है, वो भी उन्हीं की प्लेट में। ये तस्वीर कई सवाल उठा रही है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार के उस दावे के ऊपर जो ये कहता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार अच्छी जगहों पर दिया जाता है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश सरकार मध्याह्न भोजन योजना बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए चलाती है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की बात करें तो अक्सर बदहाल तस्वीर सामने आती है। ताजा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे बकरियों के साथ खाना खाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। पूरा मामला आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें हैं, जहां पर एक आंगनवाड़ी केंद्र में मासूम बच्चे जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनके ठीक बगल में उन्हीं की थालियों के पास बकरियां भी खाना खा रही हैं। इस दौरान ना तो कोई कर्मचारी बच्चों की सुध लेने के लिए मौजूद है, ना ही एक्शन लेने के लिए। ये पूरी तस्वीर कटनी जिले के ढीमर खेड़ा तहसील के ग्राम कोठी के सहरा टोला में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्र की है। ये वीडियो शनिवार को सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र एक जर्जर निजी भवन में चल रहा है। बच्चे जब मिड डे मील खा रहे हैं तब वहां पर ना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है और ना ही सहायिका। ये आंगनवाड़ी केंद्र बताया जा रहा है कि रसोइयों के भरोसे चल रहा है और इसके चलते यहाँ पर मवेशी भी पहुंच रहे हैं और बच्चे जहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं वहीं पर मवेशी भी खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के तमाम दावों के ऊपर सवाल उठ रहा है, या यूं कहे कि मध्य प्रदेश सरकार के उन दावों की पोल खोल रहा है जिसमें सरकार ये दावा करती है कि बच्चों को पौष्टिक आहार एक स्वस्थ वातावरण में दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया है, वहीं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परियोजना अधिकारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वैसे दर्शकों को यह जानकारी दे दें कि पहला मौका नहीं है जब मध्याह्न भोजन में इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हो। इससे पहले श्योपुर के विजयपुर से एक गांव की तस्वीर सामने आई थी, जहां पर बच्चों के लिए खाना तो था लेकिन खाना खाने के लिए प्लेट्स नहीं थी। ऐसे में रद्दी पेपर के ऊपर रखकर बच्चे खाना खाने के लिए मजबूर थे। वह आंगनबाड़ी केंद्र भी काफी जर्जर था, वहां पर भी साफ सफाई नहीं देखी जा रही थी। ये मामला आपको बता दें कि हाल ही का है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में पोषण आहार की क्या तस्वीर है, बच्चों को कितना पोषित आहार मिलता है, इसकी बयानगी हमने तब भी देखी थी जब केंद्र सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल के दौरे पर थे। मंच पर अपने भाषण के दौरान सीएम की मौजूदगी में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को आईना भी दिखाया था और ये बताया था, या यूं कहें कि ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं क्लास में पहुंचने के बावजूद भी सेब यानी कि एप्पल फल का सेवन नहीं किया है। 10वीं तक के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी अंजीर जो ड्राई फ्रूट है वो कभी नहीं खाया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाने की बात कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दिए थे। मैं मध्य प्रदेश की जो 1 करोड़ 50 लाख स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक एप्पल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। 1 ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक जब जिसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा।
मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। फिलहाल कटनी में आंगनवाड़ी केंद्र में जिस तरीके से ये तमाम बच्चे मवेशियों के साथ पोषण आहार या यूं कहें कि मिड डे मील खाने के लिए मजबूर है, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ वायरल है, वहीं सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही मिड डे मील का नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया है, लेकिन इस नाम के बदले जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में तो पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कहीं पर बच्चे जो हैं वो रद्दी पेपर के ऊपर खाना खाने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं पर बच्चों को थाली तो मिल रही है लेकिन साथ में उनके मवेशी भी खाना खा रहे हैं। कुछ जगहों पर मिड डे मील तो मिल रहा है लेकिन मिड डे मील या फिर पोषण आहार से पोषण ही गायब है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्यों सरकार बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ एक स्वस्थ साफ आंगनवाड़ी केंद्र मुहैया नहीं करा पा रही है, जहां पर बच्चे आराम से बैठकर खाना खा सके। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर कटनी से आप तक पहुंचाइए सहयोगी अमित ताम्रकार ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।